आदमी अंदाजा लगा सकता है कि ये विकलांग कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है। देखिए चलती है तो अब इसको क्या बोलिएगा आप, ये विकलांग कैटेगरी में आती है कि नहीं? दोनों बच्ची है, दोनों का विकलांग कैटेगरी में। रुक जाओ, क्या नाम है आपका? चांदनी। पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो। पापा जी का नाम क्या है? जनार्दन प्रसाद। अच्छा, पढ़ाई नहीं करती हो, काम करती हो कुछ? नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं पैगम्बरपुर पंचायत के कौला छपरा बलुआ गांव में उपस्थित हूँ और यहाँ की एक हकीकत जो स्थिति है उस स्थिति से मैं आपको रूबरू कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, ये गरीब इंसान है और इनकी 2 बच्ची है और उस बच्ची को देखने के बाद में आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकलांग कैटेगरी में है और उसको अभी तक कोई जो सरकारी सुविधा बनती है उस सुविधा से वो वंचित है, यानी विकलांग पेंशन जो बनता है वो अभी तक नहीं मिला। और सच्चाई ये है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, वार्ड या मुखिया जो भी, वो लोग इसको किस नज़र से देख रहे हैं, उनको मापने का आइडिया क्या है, किस मीटर से नापते हैं, ये सोचने वाली बात है। बाबा आप एक बताइए, आपका नाम क्या पड़ता है? जनार्दन प्रसाद। आपकी 2 बच्ची है? 4 बच्ची। 4 बच्ची है। तो बच्ची को क्या हुआ है, कैसी स्थिति है उसकी? मतलब पैर से डैमेज है, चल। हाँ, एक दिमाग के। अच्छा, कब विकलांग पेंशन नहीं बना? कुछ नहीं बना। आप कभी मतलब प्रयास किए हो? प्रयास किए थे। क्या हुआ? बनियापुर गए थे। हाँ, जाने के बाद में मतलब वो बोला कि भाई हो गया, तो बोला कि जाओ तुम जिसके पास चले जाओ ले लो। तो हम तो जान नहीं पहचान किसके पास जाएंगे जाने के लिए, यही बात बोला कि जाओ मिल जाए। कहाँ कर लो? ब्लॉक में कर लो, हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल में जाने के बाद विकलांग पेंशन, विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो नहीं बना अभी तक? वहाँ पैसों लगा है? पैसा लगा था। पैसा दिए थे यार, घूस भी लेने के बाद भी काम नहीं हुआ। देखिए, ये विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के वास्ते हॉस्पिटल में गए और कोई इस टाइप के एजेंट होंगे जो काम करवाते होंगे, वो लेकर के इनको गए और वहाँ इनसे पैसा ले लिया गया, परंतु इनका काम नहीं हुआ। अगर आप एजेंट है, काम करवाने का टेंडर लेते हैं तो पैसा लेने के बाद काम करवा देना आपकी भी नैतिकता बनती है, लेकिन पैसा इनसे ले लिया गया, काम नहीं हुआ। और जो बच्ची की स्थिति है उस बच्ची को देख लीजिए, कोई भी देख करके आदमी अंदाजा लगा सकता है कि ये विकलांग कैटेगरी में आती है कि नहीं आती है। देखिए चलती है तो अब इसको क्या बोलिएगा आप, ये विकलांग कैटेगरी में आती है कि नहीं? दोनों बच्ची है, दोनों का विकलांग कैटेगरी में। रुक जाओ, क्या नाम है आपका? चांदनी। पढ़ती हो? नहीं पढ़ती हो। पापा जी का नाम क्या है? जनार्दन प्रसाद। अच्छा, पढ़ाई नहीं करती हो, काम करती हो कुछ? देखिए, तुम्हारा नाम क्या है? शिल्पी। हाँ। पापा का नाम? जनार्दन। अच्छा, देखिए दोनों आदमी पैर से विकलांग हैं, उसके बाद मानसिक तौर पर भी कुछ कमजोरी है। स्थिति देखने के से अंदाज़ा लग जाएगा। उसके बाद भी इसको विकलांग का जो पेंशन बनता है उस कैटेगरी में नहीं रखा गया और विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इनके पिताजी को हॉस्पिटल का चक्कर काटना पड़ा। उसके बाद भी अभी तक इनका सर्टिफिकेट नहीं बना, जबकि आज ऑनलाइन का ज़माना है। विकलांग सर्टिफिकेट या विकलांग पेंशन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। हॉस्पिटल में जाने के बाद भी काम नहीं हुआ। और यहाँ के स्थानीय जो वार्ड है, स्थानीय वार्ड कौन है आपके? कांग्रेस माजी। और मुखिया कौन है आपके? सुनील मुखिया। इन लोगों से आपने कभी इस बात की चर्चा नहीं की? चर्चा का तो करते बाद में, बाकी देखते रोज देखते बने। अच्छा, आप गए हैं उन लोगों के पास? आप कभी उनसे बोले हैं? बोले हैं। देखिए, यहाँ के स्थानीय मुखिया सुनील सिंह जी हैं। आपकी मानसिकता क्या बोलती है? आप जनप्रतिनिधि का चुनाव किस लिए किया जाता है? जनप्रतिनिधि की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उत्तरदायित्व तो होता है उनका कि जो भी कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी मदद की जाए। देखिए इनका घर, आप घर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये कैसी दयनीय स्थिति है इनके घर का। ऐसे घर इनका अभी तक इंदिरा आवास भी पास नहीं हुआ। देखिए, सरकार के घर में इंदिरा आवास बन रहा है, गरीबों को इंदिरा आवास दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ की मानसिकता क्या है? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको आवश्यकता नहीं है उन्हीं को इंदिरा आवास दिया जाता है, अर्थात जो कमीशन देने में सक्षम है उनको इंदिरा आवास दे दिया जाता है और जो कमीशन देने में अक्षम है उनको नहीं दिया जाता है। जैसे ही अब मान लीजिए कि इनसे कमीशन मांगा जाएगा, कमीशन कहाँ से देंगे? इस वजह से अभी तक इनका इंदिरा आवास भी पास नहीं हुआ। ये दोनों बच्ची है, ये दोनों बच्ची का
विकलांग पेंशन जो मिलना चाहिए नहीं बना। बताइए, गरीब आदमी दोनों बच्ची को अगर विकलांग पेंशन के रूप में कुछ मिल जाता तो कुछ जीने का सहारा बन जाता। ये उचित है कि नहीं? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उचित है कि नहीं। इसमें कोई बनावटी बातें नहीं है, जो भी है हकीकत है। और यहाँ न्यूज़ बनाने के लिए मैं आया, इसलिए कि सच्चाई से आपको रूबरू कराते रहे। और जो जनप्रतिनिधि को एक करारा जवाब है कि आप वोट मांगने के लिए आ जाते हो, वोट लेने के लिए आ जाते हो, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? आपके क्षेत्र के लोग, आपके लोग भूखे मर रहे हैं, अपने गरीबी का मार झेल रहे हैं, उसके बाद भी आप मदद करने के लिए तैयार नहीं हो। कहाँ रह रहे हो? इसलिए आपका चुनाव किया जाता है। वोट मांगने के लिए तो आते हैं लोग ना जी, उस वक्त क्या बोलते हैं? वो सब कर देंगे, लेकिन अब काम नहीं हुआ। कितना दिन से मुखिया जी, कितना दिन से हैं मुखिया? कम से कम ये दूसरा टर्म है। देखिए, सच्चाई है कि पैगंबरपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया सुनील सिंह जी दोबारा टर्म, यानी दूसरे टर्म में मुखिया बन चुके हैं। अब बताइए, 7-8 साल निकल गया। 7-8 साल में इनके दरवाजे पर कितने मर्तबा आए होंगे? कितने बार आए हैं आपके दरवाजे पर? ये तो 10 बार आते जाते हैं। 10 बार आते जाते हैं। और आप बोलते हैं काम के लिए? नहीं, एक बार बोले थे, उसके बाद आप नहीं बोलते हैं? तो जब करना ही नहीं था क्या क्यों बोले? आपको उम्मीद है कि करना ही नहीं होगा? देखिए, जनप्रतिनिधि पर भरोसा कैसा है कि अब जान गए कि काम करने वाले नहीं हैं, तो इनसे कहना क्या है। और वो भी जनप्रतिनिधि इतने सक्षम आदमी हैं कि इसको इग्नोर करके चलते हैं कि नहीं, जो उचित है उसको नहीं करना है, अनुचित को यानी कमीशन देने में जो सक्षम है उसी का पास होता है। अनेकों जगह पंचायत की स्थिति को मैं सर्वे किया और वहाँ की हकीकत को जानकारी लेने का प्रयास किया, तो वहाँ की हकीकत यही खुल के आई कि जो कमीशन देने में सक्षम है उसी का इंदिरा आवास पास हो रहा है, जो कमीशन देने में अक्षम है उनका इंदिरा आवास पास नहीं हो रहा है। और ये जो है इनकी स्थिति, इनके घर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका इंदिरा आवास पास होना चाहिए या नहीं। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ के वर्तमान विधायक जो केदार सिंह जी हैं और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, दोनों से मैं करबद्ध होकर के निवेदन कर रहा हूँ कि कृपया करके, मुखिया लोगों से तो उम्मीद करते हैं, आप कृपया करके इस पर ध्यान दीजिए। और प्रमुख जो मंजूषा देवी बनियापुर प्रखंड के, आपसे करबद्ध होकर के निवेदन है कि कृपया करके दोनों बच्ची है, इसको ध्यान में रखते हुए इनका पेंशन लागू कराने का प्रयास कीजिए, इनको विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने का प्रयास कीजिए। और जो ज़रूरत है, इनको इंदिरा आवास की ज़रूरत है, आप लोग कराइए। चूँकि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि या मुखिया, इन लोगों से कोई उम्मीद बनता नहीं है, क्योंकि ये लोग केवल नाम के लिए मुखिया बनते हैं, काम के लिए नहीं बनते हैं। परंतु आप जब आपके पास खबर जानी चाहिए, विधायक जी और सांसद महोदय और प्रमुख तीनों से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया करके इन पर ध्यान दें और आकर के इनसे मिलें और जो इनकी आवश्यकता है, इनकी आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास किया जाए। सच्चाई यही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। आप इसमें क्या बोलिएगा? इनको इंदिरा आवास पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब मालूम नहीं है, तो कागज जमा करवाए हुए हैं मगर नहीं हुआ है अभी तक। कागज जमा करवाने के बाद भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है। और ये बच्ची जो है, इसका मतलब विकलांग पेंशन के लिए क्या कुछ भी नहीं मिला है अभी इनको। जनप्रतिनिधि लोग कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहा। आकर के चले जाते हैं, आकर के चले गए। इनका जब इलेक्शन आता है तो लोग कहते हैं कि इंदिरा आवास पास करा देंगे। वार्ड भी वही कहे हैं, जो मुखिया भी आए वही भी कहे हैं कि इनका इंदिरा आवास पास होगा, आज तक इनका कुछ नहीं हुआ। जब वोट के वक्त आ जाते हैं लोग और सब वादा कर देते हैं जी, और उसके बाद चले जिला जाते हैं। पार्षद, वार्ड मुखिया सब कुछ आके बोलते हैं कि इनका सब कुछ किया जाएगा। हाँ। हम जीतेंगे तो कराएंगे, वो बोलते हैं हम जीतेंगे तो कराएंगे। अभी तक कोई नहीं कुछ किया है। बस यही सच्चाई है। यही सच्चाई है। आप क्या कहिएगा? आपके ये लोग आते हैं, कुछ करते हैं आप लोगों को? इधर के मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं, वार्ड जी आते हैं खबर लेने के लिए, आते हैं? नहीं आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। देखिए, सच्चाई जो है सो सच्चाई आप देख रहे हैं। और रोड की भी स्थिति देख लीजिए, रोड की भी स्थिति दयनीय है। और ये बेचारे जो हैं, आप क्या कहिएगा? कुछ कहिएगा? अब हम क्या कहें, अब तो उम्र भी हो गया, कहना क्या है। अब भाई जो भी करना है करवा दीजिए, बस। और क्या करें। 2 बच्ची है? 2 बच्ची है। देख, 4 बच्ची है। 4 बच्ची है, मतलब 2 बच्ची विकलांग कैटेगरी में है। 2 बच्ची जो है सो विकलांग कैटेगरी में है। इनको देख लिए आप कि किस तरह से विकलांग है। ये चलने में भी अक्षम है और बोलने में भी अक्षम, यानी मानसिक तौर पर भी विकलांग कैटेगरी में आएंगे और चलने में भी, शारीरिक तौर पर हर तरह से मतलब अक्षम है बोलने और चलने में। इनका विकलांग पेंशन जरूर बनना चाहिए, विकलांग सर्टिफिकेट बनना चाहिए। अब बताइए, हकीकत दिखाने के लिए, हकीकत बनाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। यानी विकलांग जो है, इसको विकलांग का सर्टिफिकेट दिखाने के लिए, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी कमीशन देना पड़ रहा है। और कमीशन देने के बाद भी काम नहीं हुआ। आप सोच लीजिए कि कितनी मानवता कहाँ जा रही है, खुद को धिक्कार कर रही है। जो हॉस्पिटल में हम गए थे, वहाँ पे एक आदमी हमको था, उसमें का जो स्टाफ वो पैसा लिया, काम नहीं किया।
ये बता रहे हैं कि बनियापुर हॉस्पिटल में जाने के बाद में स्टाफ को, या स्टाफ तो होगा नहीं, वो वहाँ के जो भी हो, एजेंट दलाल कैटेगरी के होंगे, और वो लोग अपने आप को बताते हैं कि हम स्टाफ हैं, और इनसे पैसा ले लिया और काम करवाने के लिए लेकर गए और जाकर के काम भी नहीं हुआ। सर्टिफिकेट इनका अगर बन जाता तो कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन दुख की बात यह है कि इनका पैसा भी ले लिया। गरीब आदमी जो मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं, इनका पैसा लेकर के खा गया, उसको कहाँ तक जाएगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो दोनों बच्ची है, इन दोनों बच्ची की स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि कृपया करके जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो बनियापुर प्रखंड के प्रमुख श्रीमती मंजूषा देवी और विधायक केदारनाथ सिंह जी और सांसद महोदय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, तीनों से निवेदन है कि कृपया करके आप इन परिवार के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि इनकी स्थिति बहुत दयनीय है। अगर इनके लिए आप नहीं कीजिएगा तो आप भी जनप्रतिनिधि कहलाने के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आपके क्षेत्र में अगर कोई भूखे मर रहा है, कोई किसी की स्थिति दयनीय है, आप क्या कर रहे हो? आपका चुनाव इसी वजह से किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि आप इनकी मदद करो। जो भी लाचार बेबस मजलूम है, उनकी मदद करने के लिए ही आपका चुनाव किया जाता है। और आप लोग नहीं कीजिएगा तो फिर करेगा कौन? आपसे उम्मीद बनी रहती है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करते हुए, इस हकीकत को दिखाते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि इनके ऊपर कुछ कृपा की जाए और इनको इंदिरावास पास कराया जाए, ताकि रहने के लिए एक ठौर बन जाए, और बच्ची को विकलांग पेंशन जरूर मिलना चाहिए। यही स्थिति है। और मैं अभी पैगम्बरपुर, बनियापुर प्रखंड के पैगम्बरपुर पंचायत में कौला छपड़ा बलुआ में उपस्थित हूँ, और यहाँ की स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वार्ड नंबर कितना है ये 9 नंबर वार्ड है। पैगम्बरपुर पंचायत का 9 नंबर वार्ड है, और यहाँ की स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। हर प्रकार के अपडेट खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।